मार्केट में, तो आज निफ्टी में एक फ्लैट डे रहा। दिन के दौरान तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, लेकिन आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे केवल हम 8 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल ज़्यादा कुछ रहा नहीं। अगर आप डेली कैंडल देखें तो आपको देखने को मिलेगी एक इनसाइड कैंडल, और इसके बारे में मैंने आपसे बात भी करी थी एनालिसिस वीडियो में कि भाई हमें एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है कि अगर ऊपर जाएगी तो नीचे आ जाएगी, नीचे जाएगी तो ऊपर आ जाएगी, और इन द एंड थोड़ा सा एक छोटी सी रेंज में आके बंद हो जाएगी। और वही हुआ, 8 पॉइंट के करीब हम नीचे बंद हो गए, और भाई हमने इससे प्रॉफिट भी कमाया। जब हमारा भाई व्यू सही हुआ तो हम प्रॉफिट भी कमाएंगे। लेकिन दिन के दौरान में अच्छी खासी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली। आप लोग देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है, ये जो पिन बार वाली कैंडल है, इसने हालत बुरी कर दी थी मेरी, ठीक है, हालत बुरी कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे आई थी। ऐसा लग रहा था भाई अब तो गिरती ही जाएगी, लेकिन शुक्र है भाई वापस ये रिवर्स हो गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग इतनी ख़तरनाक स्टॉप लॉस हंटिंग करते ही क्यों हैं। इतनी ख़तरनाक स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे की हालत बुरी हो जाए, क्या ही बोले। और आप फिर देख ही सकते हैं, एक बारी हंट कर लिया है इसने लोगों को, फिर ऊपर भेज दिया भाई मार्केट को। ये तो इसकी हर बारी की कहानी है। और बैंक निफ्टी को आप देखिए, बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने एक बारी यहाँ पे हंटिंग कर ली, उसके बाद तो सीधे रॉकेट बन गया, सीधे रॉकेट। और ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी बता दी थी कि भाई यहाँ पर अब एक बेस बन रहा है, तो आप शॉर्ट ना करें। प्राइस एक्शन ज़रूर नेगेटिव दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे अब एक बेस भी बन रहा है, ठीक है। और वही है, बेस बनाने के बाद ऊपर भाग गया है। अब देखो आगे की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा प्लेयर है उसने यहाँ पे सेल किया। तो अगर हम 24,420 के आसपास आएंगे तो भाई हम वहाँ पे एक वापस से झटका आता हुआ देखेंगे। तो आप देख सकते हैं एक झटका आया मार्केट में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लिया करो। कल काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे मजाक चल रहा है, वैसे ही मैंने कोई पर्पल कलर की लाइन ड्रॉ कर दी है खुद से ही, या कुछ और, या ये वैसे ही कुछ भी बकवास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ से सेलिंग आई है आज, ठीक है, आज कहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है। तो भाई इन सब चीज़ों को बकवास मत समझा करो। आप लोगों को पता है दिक्कत क्या है, आप लोगों को ये सिखा दिया गया है कि बस आप प्राइस को देखो, प्राइस ही सब कुछ है। भाई मैं मानता हूँ प्राइस सब कुछ है, लेकिन प्राइस के साथ आपको बाकी डाटा भी देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डाटा भी देखना पड़ेगा कि भाई बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, या RSI क्या कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप आज एक चीज़ देखें तो आज ओपन हाई भी बना है, ठीक है, ओपन हाई। और वो तो मैंने कल भी आपको बताया ओपन हाई क्या करता है, आज भी उसने वही किया। तो इन सब चीज़ों को देखिए, आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता कब ओपन हाई बन गया, कब ओपन लो बन गया, तो अब तो अलर्ट के फीचर भी आ गए हैं। ट्रेडिंग व्यू में भी अलर्ट के फीचर आ गए हैं, ज़ीरोधा में भी आज मैंने देखा कि अलर्ट का फीचर आ चुका है, और टेलीग्राम में ये चीज़ पोस्ट भी करी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। केवल प्राइस को देखते रहोगे या केवल एक दो चीज़ों को देखते रहोगे तो गुजारा नहीं है। आपको थोड़ा एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा चीज़ों का, तब फिर आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ एक रेंज बन रही है, ठीक है, यहाँ एक छोटी सी रेंज बन रही है। तो अभी हम ये नहीं बोल सकते ये रेंज कब तक चलेगी। हो सकता है कल भी एक डोजी बन जाए, कल भी एक डोजी बन जाए, क्योंकि देखो वीकली जो कैंडल है वो तो कुछ खास बन नहीं रही। अगर आप लोग देखें तो वीकली जो कैंडल है वो एक डोजी बन रही है। और कब डोजी बन रही है, जब पिछली जो कैंडल है वो नीली है, ब्लू कलर की कैंडल है। और ये मैंने आपको बताया भी था ये ब्लू कलर की कैंडल क्या करती है। तो आप खुद ही देख सकते हैं यार, अपनी आँख के सामने खुद ही देखिए कि भाई ये चीज़ें वर्क करती है या नहीं करती। अब आप लोगों को मेरी बातें तो वैसे ही मजाक लगती हैं, तो भाई आप अपनी आंखों पे यकीन कीजिए कि भाई ये चीज़ें वर्क करती है या नहीं करती हैं। और आपको ये भी बताता हूँ 100% कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती। आपको बस इन चीज़ों से अंदाज़ा लेना पड़ता है कि हाँ इस चीज़ का चांस हो सकता है। जैसे इस दफ़े ब्लू कलर की कैंडल बनी है, तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे पॉज आ गया, ठीक है, एक पॉज आ गया, अप ट्रेंड में एक पॉज आ गया। मगर कभी कभी होता है कि भाई अप ट्रेंड कंटिन्यू भी रहता है, वो चलता ही रहता है। तो आपको अंदाज़ा लेना पड़ता है, आप इन चीज़ों पे बिल्कुल ब्लाइंड भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और
जो लोग बिल्कुल ब्लाइंड भरोसा कर लेते हैं ना इन चीज़ों पे, वो ही इन चीज़ों को फिर बदनाम करते हैं, नहीं ये स्ट्रैटेजी बेकार है, ये स्ट्रैटेजी ये है, ये स्ट्रैटेजी वो है। आपको इन चीज़ों पे बिल्कुल ब्लाइंड भरोसा नहीं करना होता, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना होता है। अगर आप अपना थोड़ा दिमाग लगाने लग गए इन सब चीज़ों के साथ, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही आँख बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, तो भाई कहीं भी गुजारा नहीं है। तो देखो, वीकली कैंडल तो कुछ खास बन नहीं रही है इस हफ्ते की, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि कल कुछ मोमेंटम आएगा या नहीं। हो सकता कल भी एक फ्लैट डे रहे, कल भी एक फ्लैट डे रहे, ठीक है, और अगले हफ्ते से मोमेंटम शुरू हो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ठीक है। मगर कल के लिए मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है वीकली कैंडल के हिसाब से ही, क्योंकि देखो अगर इन्हें एक डोजी बनानी है तो कल भी फ्लैट डे ही रहेगा। और डोजी सबसे बढ़िया कैंडल होती है एक रिवर्सल के लिए, ठीक है। एक रिवर्सल के लिए सबसे बढ़िया कैंडल कौन सी होती है? डोजी। तो हम भाई एक डोजी कैंडल देख सकते हैं कल कि भाई डोजी बन जाए, उसके बाद फिर हम मंडे से रिवर्स करें, ठीक है। तो कल के लिए ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। बाकी मैं तब भी आपको बता देता हूँ कि अगर ये जो लेवल है आपका 24,200 का, इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो ये जो 20 मूविंग एवरेज है यहाँ तक आ सकती है, जो कि है 23,950, ठीक है, 23,950, तो यहाँ तक आ सकती है। मगर यहाँ तक आने के लिए 24,200 के नीचे से सस्टेन करना पड़ेगा। ऊपर की बात करें हम, तो ऊपर तो भाई 24,500, आप 24,500 मान लीजिए, राउंड नंबर मान लीजिए। तो 24,500 के ऊपर जब सस्टेन करेगी तब भाई हम थोड़ा ऊपर का देख सकते हैं। वैसे ऊपर में तो मुझे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं भाई मार्केट का बुरा ही हाल है, ऊपर जाने में ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा इसमें जाने, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बस ये दो लेवल मार्क कर लीजिए, 24,200 या 24,500। ऊपर निकले तो ज़्यादा कुछ ध्यान है नहीं, लेकिन नीचे निकले तो भाई हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं 23,950 के लिए, ठीक है। बाकी इन बिटवीन तो भाई ऑप्शन सेलर का ही एरिया है। ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो ज़्यादा हाथ ना डालें। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो बैंक निफ्टी है उसमें कुछ स्पेशल हुआ था। बैंक निफ्टी को आप देखिए तो भाई आपको दिखेगा कि आज बैंक निफ्टी ने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था इसे ब्रेक किया था, मगर हल्का सा ब्रेक किया था, ठीक है, और उसके बाद सीधे भाग गया ऊपर, ठीक है, सीधे ऊपर भाग गया। आप लोगों ने देखा होगा कि टेलीग्राम में मैंने एक भी मैसेज नहीं किया कि भाई जो बैंक निफ्टी है उसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जो बैंक निफ्टी है वो पिछले जो है कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा एक छोटी रेंज में चल रहा था, ठीक है, और ये जो कैंडल बनी थी ये बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी और अचानक से बन गई थी, बिल्कुल ही अचानक से, ठीक है। तो इस कैंडल पे एकदम से भरोसा कर पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर ये समझ लो नॉर्मल मार्केट होती, ये फ्रॉड मार्केट नहीं होती, तो मैं बोल देता भाई यहाँ तो ब्रेक डाउन हो गया है, अब तो भाई ये नीचे का रास्ता खुल चुका है। मगर क्योंकि आप लोग खुद ही जान रहे हैं ये आजकल पूरा फ्रॉड चल रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़े सबूत चाहिए थे कि हाँ ये नीचे सस्टेन कर रहा है या नहीं। मगर मुझे क्या दिखा, ये नीचे सस्टेन नहीं, या नीचे बेस बना रहा है, ये नीचे बेस बना रहा है कि ये ऊपर भाग जाए। तो मैंने ये चीज़ लिखी आपको कि शॉर्ट नहीं, यहाँ पे बेस बन रहा है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में बेस बन रहा है, ठीक है। और फिर आपने देखा कि डे हाई के आसपास इसने क्लोज कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको भी देखनी होगी, एकदम से आप शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई लेवल ब्रेक भी हो गया, थोड़ा सा आपको देखना होगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है हाँ भाई कमज़ोरी ही है तो भाई कर दो शॉर्ट छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और लग रहा है नहीं यहाँ गड़बड़ है तो वेट कर लो, ठीक है। एकदम से भरोसा मत करो, क्योंकि ये मार्केट आप खुद ही जानते हैं आजकल कौन सी हरकतें करने में एक्सपर्ट है, ठीक है।